आज मैं सुपर वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। आज मैं लेकर के आया हूं कॉम्बो वीडियो, जो आपके लिए मैं एक ही वीडियो में 30 क्वेश्चन जो है पूछता हूं। और इस बार मैंने इस कॉम्बो वीडियो में कुछ क्षेत्र और बढ़ाए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर तथा जीके, स्टेट जीके, नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके और जनरल साइंस, रीजनिंग। ये क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में आपसे जो है कंसल्ट करता हूं और आपको बताता हूं, इनके आंसर भी बताता हूं और कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछता भी हूं। तो इस वीडियो का बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक ही वीडियो में कई तरह की तैयारियां हो जाती हैं। आज आपको पता है कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें 40 से 50 नंबर जो है हमारा यही सेक्टर आता है, जिसमें जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर और जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आप लोगों को सक्सेस देखना चाहता हूं। तो आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, 6 रोग किससे फैलता है? जो 6 रोग होता है ना, 6 रोग जो फैलता है वो बताना है आपको। इनमें से किससे फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से या मच्छर से? इनमें से किससे 6 रोग फैलता है? तो आंसर है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से जो है 6 रोग फैलता है। ये एक चर्म रोग भी होता है और ये बैक्टीरिया से फैलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा लीवर है? जी नहीं। हड्डी है? जी नहीं। इनेमल है? जी यस। नॉन तो होगा ही नहीं, है ना। तो इनेमल जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। इनेमल क्या है? ये जो हमारे दांत होते हैं इसके अंदर पाया जाता है इनेमल, और ये सबसे ज्यादा कठोर हिस्सा होता है हमारे शरीर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत प्रवाह जो होता है, जो बिजली दौड़ती है तार में, तो उस प्रवाह को किस यंत्र से मापते हैं? अमीटर से? जी नहीं। वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से मापते हैं और अमीनोमीटर से नहीं मापते। तो वोल्ट मीटर से जो है बिजली के प्रवाह को मापा जाता है। अगला देख लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज बोहर ने की, चैडविक ने की, रदरफोर्ड ने की या समरफील्ड ने की? तो इनमें से जो है किसने न्यूट्रॉन की जो है खोज की है? वो है चैडविक ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लेक्टोमीटर जो यंत्र है उससे बताइए क्या मापा जाता है? गहराई मापी जाती है या गति मापी जाती है या दूध की शुद्धता मापी जाती है या चाल मापी जाती है? तो इसका आंसर है लेक्टोमीटर, और ये मापता है दूध की शुद्धता को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ है और ये बताना है वो उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में हमारे देश में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ये उद्घाटन कहाँ हुआ है। मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब है आपका मुंबई में। मुंबई में जो है खादी उत्सव का उद्घाटन हुआ है और वो भी 2023 का। हमारा 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में हॉकी विश्व जो कप हुआ था, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने, भारत ने, जापान ने या ऑस्ट्रेलिया ने? तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है आपका वो है जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2023 के, और ये 5वां संस्करण था। और ये बताना है कि ये संस्करण कहाँ शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में?
तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 क्वेश्चन से लेकर के 16 क्वेश्चन तक का जवाब आप लोगों को स्वयं देना है। निकालिए नोटबुक और पेन और सॉल्व करने में लग जाइए। इसमें रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चन हैं और आप इनको सॉल्व करके मेरे पास जल्द से जल्द भेज दीजिए। आप कमेंट बॉक्स के द्वारा भी अपने आंसर भेज सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भी अपने आंसर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315830888 9315830888। पहला क्वेश्चन है, ये जो सीरीज बना रही है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका उत्तर बनेगा? बी डैश सी सी ए डबल सी ए डैश बी ए डैश बी बी सी डैश बी सी डैश ए। तो इनमें से कौन सा सूटेबल है जो पूरी करेगा इस सीरीज को, वो आपको देखना है। इसके बाद आता है, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तो अनूप अपने पिता का एक लौता पुत्र है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध है ये आपको बताना है। दादा लगते हैं, चाचा लगते हैं, मामा लगते हैं या परदादा लगते हैं, इनमें से क्या लगते हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को या 13 अप्रैल 1919 को। इनमें से जो भी आपका आंसर है वो नोट करके मुझे भेज दें। अगला क्वेश्चन है, लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है? तो एक खेल पर आधारित थी ये लगान फिल्म और इसके नायक जो है आमिर खान है, जो लास्ट में जिताते हैं अपनी टीम को और उसकी टीम जो है भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो खेल है हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। इनमें से जो भी आपका आंसर है वो आप मुझे जल्द से जल्द भेज दें। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अर्जुन के पिता का नाम क्या था? पांडु था, शकुनी था, भीष्म था या विदुर था? तो इसमें से जो भी आपका आंसर है तो उसको नोट करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी ये दिल्ली में है या महाराष्ट्र में है, देहरादून में है या राजस्थान में है? जहां भी ये है इसको भी आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड किस राज्य में है? हीराकुंड डैम है और ये किस राज्य में है? बिहार में, उड़ीसा में, असम में या कर्नाटक में? जो भी आपका आंसर है नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको जो है जवाब देना है। और इनकम टैक्स कौन लगाता है? हमारे देश में इनकम टैक्स कौन लगाता है? राज्य या केंद्र, आरबीआई या एक्साइज डिपार्टमेंट? तो आपको देखना है इनमें से क्या आपका आंसर है और जल्द से जल्द अपना आंसर लिख करके मुझे भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315830888। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आगे जो क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें पूछे गए हैं हरियाणा के क्वेश्चन है। हरियाणा जीके के, हरियाणा का सूखा क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का सूखा क्षेत्र बताना है। करनाल है, कुरुक्षेत्र है, रोहतक है या महेंद्रगढ़ है? तो देखिए महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा का सूखा क्षेत्र है। दक्षिण हरियाणा, पश्चिम हरियाणा का जो क्षेत्र है वो सूखा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मध्य में कौन सा जिला है? हरियाणा के मध्य में जींद, भिवानी, हिसार, रोहतक। तो हरियाणा के मध्य में है रोहतक। लेकिन एक बात याद रखना, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल यानी कि हृदय कहा जाता है जींद को, लेकिन हरियाणा के मध्य में जो है वो है रोहतक जिला। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पशु मेला कहाँ लगता है? पशुओं का मेला लगता है हरियाणा में। कहाँ लगता है? ये भैंस का सबसे बड़ा मेला लगता है बहादुरगढ़ में, नजफगढ़ में, जहाजगढ़ में, बल्लभगढ़ में। तो ये जहाजगढ़ में, झज्जर के पास ये जहाजगढ़ नाम का एक कस्बा है, यहाँ पर ये मेला लगता है पशुओं का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिसार का किला फिरोज शाह ने कब बनवाया? हिसार का किला 1353 में बना या 1354 में बना या 55 में बना या 52 में बना? कब बनाया था ये फिरोज शाह तुगलक ने? 1354 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील हरियाणा में नहीं है? इनमें से कौन सी झील है जो हरियाणा में नहीं है? चिल्का झील, दमदमा झील, खलीलपुर झील या कोटला झील? तो इनमें से ये तीनों झील जो है हरियाणा में है, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट जो झील है ये चिल्का झील ये नहीं है, तो ये इसका आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नाहर सिंह का जो संबंध है वो किससे है? नाहर सिंह का संबंध गुरुग्राम से है, बल्लभगढ़ से है, या फिर रेवाड़ी से है, या फिर मेवात से है? तो बल्लभगढ़ से जो है नाहर सिंह का संबंध है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, चैत्र चौदस का मेला कहाँ लगता है? चैत्र चौदस का मेला बताना है, और ये कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, करनाल में, या कैथल में? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र में। चैत्र चौदस का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। अगले प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही लाभ क्वेश्चन है। देखिए हमारे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में हरियाणा का कौन सा स्थान था? हरियाणा का कौन सा स्थान था बताना है। 5वां, 8वां, 11वां या 13वां? तो हरियाणा का जो स्थान था वो था 13वां। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने नरवाना की किस बेटी को सम्मानित किया? राष्ट्रपति ने नरवाना, जो कि जींद की एक तहसील है, तो नरवाना की किस बेटी को जो है राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है? आराधना है, सुमन है, नीलिमा भाकर है, या अंशिका गर्ग है? तो आंसर है सुमन अग्रवाल। तो सुमन अग्रवाल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। हरियाणा में 2023 के मार्च माह में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो हरियाणा के जो बेरोजगारी दर है वो 2023 में मार्च महीने तक कितने प्रतिशत रही? 15.8%, 21.8%, 26.8% या 31.8%? तो आंसर है 26.8%। बाप रे बाप, इतनी बेरोजगारी 26.8%, यानी कि जितने हमारे कार्यशील जो जनसंख्या है उसका 26.8% जो जनसंख्या है वो क्या रही? बेरोजगार है। बेरोजगारी दर रही 100% में से 26.8%। तो ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है, सोचनीय दशा है, और इस ओर हमारी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अगर रोजगार, तो वो गलत रास्ते पर नहीं भटकेंगे, और अगर रोजगार मिल जाता है तो वो अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे, जीवन स्तर उनका अच्छा बनेगा। और अगर रोजगार उनको लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जाने की भी संभावना होती है। तो गवर्नमेंट को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। युवाओं को सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। और रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से हम यही करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाए हर एक स्कीम में, हर एक जॉब देने की तरीके में। और नमस्कार, जय हिंद।